रियलिटी ये है कि अगर तुम पॉर्न एडिक्शन से गुजर रहे हो तो ये एक साइन है कि तुम बहुत घटिया लाइफ जी रहे हो। तुम्हारे लाइफ में कोई गोल्स नहीं है, और अगर है भी तो ऐसे हैं जिनके पीछे तुम्हें कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर तुमने एक सिस्टमैटिक और सिंपल रूटीन भी बनाया होता तो भी तुम कुछ ना कुछ कर रहे होते। रूटीन नहीं है तो वो काम बस थॉट की तरह बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है, पर उसको करने की हिम्मत नहीं होती, मन नहीं करता। और इसी काम न करने की टेंशन से बचने के लिए तुम इंस्टेंट प्लेजर की तरफ जाते हो, जैसे इंस्टा रील्स या शॉर्ट्स देख लिया या गेम्स खेल लिया, और इनसे भी मन नहीं भरा तो सबसे इजी सोर्स ऑफ प्लेजर हो गया मास्टरबेशन एंड पॉर्न। तो इनसे लड़ने के लिए अपने सारे एक्सपीरियंस और ओपिनियंस के डॉट्स कनेक्ट करके ये रहे तुम्हारे सामने 5 फाइनल सॉल्यूशंस, जिससे तुम मास्टरबेशन या कोई भी एडिक्शन एंड कर दोगे। पता है तुम एक सिस्टमैटिक रूटीन या टाइम टेबल बनाने के बाद भी उसे फॉलो क्यों नहीं कर पाते? सिर्फ इस एक बहाने की वजह से। मान लो तुमने अपने टाइम टेबल में ये सेट किया है कि तुम अगले दिन 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करोगे, पर किसी कारण से तुम सुबह नहीं उठ पाते। बस अब तुम पूरा दिन अपने आप को यही बहाना मारोगे कि आज का दिन भी खराब हो गया, अब मैं टाइम टेबल कल से फॉलो करूंगा। अब काम करने की जगह तुम रील्स देखते हो और मास्टरबेशन ना करने के वादे को तोड़कर तुम मास्टरबेशन कर लेते हो, ये सोच कर कि टाइम टेबल कल से फॉलो करूंगा। इसी एक बहाने की वजह से तुम कभी भी टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते। तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि सिर्फ एक चीज के खराब होने से अपना पूरा दिन खराब मत करो। जैसे कोई इंसान पैदा होते ही चलना नहीं सीख जाता, उसके लिए उसको बार बार गिरना पड़ता है, वैसे ही तुम किसी काम को शुरू करते ही परफेक्ट नहीं बन जाओगे। इसके लिए तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। तुम्हें अपने पुराने हैबिट पैटर्न्स ब्रेक करने हैं, जिसके बाद तुम पॉर्न में घुस जाते हो सकता है कि तुम्हें किसी सर्टेन टाइम पे मास्टरबेट करने की आदत हो, तो उस टाइम पे खुद को बिजी या ब्लॉक कर लो। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी हवस तब जागती है जब तुम अकेले होते हो, तो कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के साथ रहना चालू कर दो। और आज के जमाने का सबसे बड़ा ट्रिगर है सोशल मीडिया। वहाँ तो तुम्हें हर जगह घटिया और तुम्हारे अंदर लस्ट बढ़ाने वाला कंटेंट दिख जाएगा। इसलिए हो सके तो ऐप ही डिलीट कर दो, या डिलीट नहीं कर सकते तो सारे मॉडल्स को अनफॉलो करके अपने गोल से मिलते जुलते लोगों को फॉलो कर लो। कभी कभी तुम्हारा मन ये भी बोलेगा कि खुद को कष्ट देने से अच्छा मैं एडिक्टेड ही ठीक था, लेकिन टेंशन मत लेना, ये सिर्फ 10 दिनों की बात है। बस 10 दिन झेल जाओ। धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग के न्यूरल कनेक्शंस कमजोर हो जाएंगे, और 1 महीने के बाद तुम्हारा दिमाग नए हैबिट्स में ऐसे घुस जाएगा कि तुम पॉर्न के बारे में सोचना भी छोड़ दोगे। तुम्हें अपने थॉट्स को रियल टाइम में देखना आना चाहिए। जिस टाइम तुम्हारे दिमाग में ये थॉट उठे कि आओ पॉर्न देखते हैं, तो उस टाइम उस थॉट पर डायरेक्ट एक्शन लेने की जगह तुम उससे बात कर पाओ और ये सोचो कि ये जस्ट एक छोटा सा थॉट है जो कहीं से भी आ गया है और मुझे इसे करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपनी फोरसाइट डेवलप करनी है। जब भी तुम्हारे अंदर घटिया थॉट्स उठे तो तुम उस समय 5 सेकंड का पॉज लो और तुम ये देख पाओ कि जिस चीज में मैं अभी घुसने वाला हूँ उससे मुझे क्या मिलने वाला है, सुख या दुख। और रियलिटी में तुम्हें सब कुछ पता है कि तुम्हारे लिए क्या गलत है क्या सही। हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर की चाहत इतनी बढ़ जाती है कि हम ये नहीं देख पाते कि उसके बाद क्या होने वाला है। यही दिक्कत है कि तुम हमेशा भूल जाते हो कि लास्ट टाइम तुम्हारे साथ क्या हुआ था, और उसी के चक्कर में हम ये गलतियां बार बार रिपीट करते हैं। लेकिन अब जब भी तुम शॉर्ट टर्म प्लेजर से अपना पूरा दिन खराब करो और तुम्हें दुख और रिग्रेट हो, तो उस फीलिंग से मुंह चुराकर किसी और चीज में मत घुस जाना। उस फीलिंग को फेस करो। ये दुख और रिग्रेट को अपने अंदर इस तरह घुसा लो कि जब भी तुम्हें पॉर्न या मास्टरबेशन करने का मन करे तो उसका रिग्रेट और दुख तुम्हें पहले ही दिख जाए। देखो, अगर तुम्हें इन घटिया चीजों में नहीं फंसना है तो तुम्हारे पास एक सिंपलिस्टिक और सिस्टमैटिक रूटीन होना चाहिए, जिससे तुम्हें पता रहे कि तुम्हें कब क्या करना है, और इस रूटीन में जितनी हो सके उतनी अच्छी हैबिट तुम्हें भर देनी है। देखो, अगर तुम खुद को एक्सरसाइज करते हुए रिकॉर्ड करते हो तो जब तुम उस वीडियो को देखोगे तो तुम्हें प्राउड फील होगा, लेकिन वहीं अगर तुम खुद को मास्टरबेशन करते हुए रिकॉर्ड करते हो और बाद में उस वीडियो को देखते हो तो खुद के गंदे एक्सप्रेशंस को देखकर तुम खुद को भी पहचानने से मना कर दोगे। इसलिए काम ऐसे करो कि तुम उसके बारे में सोचो भी तो तुम्हें प्राउड फील हो और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिले। जैसे अगर तुम सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हो और टाइम से अपने सारे काम पूरे करते हो, तो दिन में जब भी तुम्हें मास्टरबेशन करने का मन करेगा तो तुम खुद सोचोगे कि इतने अच्छे दिन की शुरुआत को मुझे बर्बाद नहीं करना चाहिए, और तुम इजीली उस घटिया थॉट से जीत जाओगे। तुम्हें डीपली रियलाइज करना होगा कि अगर तुम ऐसे ही मास्टरबेशन खत्म करने की वीडियो देखते रहोगे तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। अगर तुम्हें सच में अपनी लाइफ को चेंज करना है तो तुम्हें इस वीडियो के सारे पॉइंट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना होगा। ये बात भी सच है कि मेरी बताई हुई सारी चीजें तुम कुछ देर बाद भूल जाओगे, इसलिए तुम्हें एक पेपर पे सारे पॉइंट्स लिख के दीवार पर लगा देना है ताकि ये पॉइंट्स तुम्हें रोज दिखें। अगर तुम इन पॉइंट्स को अपनी आंखों के सामने रखोगे तो ये तुम्हें याद दिलाते रहेंगे कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। तुम्हें डीपली रियलाइज करना होगा कि वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, तुम्हें अपनी लाइफ चेंज करने के लिए एक्शन लेना ही पड़ेगा। इतनी लेट वीडियो डालने के लिए सॉरी। अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी, तो वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ये जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस पे चाहिए, और सब्सक्राइब कर लो क्योंकि तुम्हारी लाइफ को मैं चेंज करके रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।